हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लास से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँ जो टोटली आपकी डिमांड पे होने वाला है कि जो पीएसएल लिस्ट आई थी तो क्या उसमें सबका नाम अब जो इनरोलमेंट लिस्ट आएगी उसमें आएगा और क्या स्टैंड बाय क्लियर होगी है, इसका रीजन मैं बताने वाला हूँ। और जो इंटेक 02 2025 का जो रिजल्ट मतलब कब आएगा और उसकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है, चलिए सारे इस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ एनालिसिस के लिए कुछ डाटा लेके आया हूँ। तो जैसे एक्स ग्रुप की जो पीएसएल आई थी बॉयज़ की, तो अगर मैं इसमें टोटल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 1092 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम पीएसएल में आया था। ठीक है, अब पीएसएल कट ऑफ कितनी रही थी? 31.6 पीएसएल की कट ऑफ रही थी। आपने यहाँ पे देख लिया होगा 31.6 पीएसएल की कट ऑफ रही थी बॉयज़ की। और यदि मैं अनफिट इसमें जो 260 कैंडिडेट थे और एब्सेंट कैंडिडेट थे 24। तो टोटल अगर रिमेनिंग इन कैंडिडेटों को हटा दूँ मैं तो टोटल जो कैंडिडेट कितने बचते हैं? 808। मतलब 808 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इनरोलमेंट के लिए फाइट करेंगे। तो आपने देख लिया होगा 808 कैंडिडेट इस इंटेक में है जो कि फाइट करेंगे एनरोलमेंट के लिए। अब मैं इसके जस्ट प्रीवियस इंटेक की बात करता हूँ तो उसमें क्या हुआ था, जब उसकी पीएसएल लिस्ट आई थी तो उसमें 1112 कैंडिडेट का नाम था। ठीक है, और उन सबका नाम आया था एनरोलमेंट लिस्ट में, सबका नाम आया था एनरोलमेंट लिस्ट में। ठीक है, लेकिन जो उसमें मेंस कैंडिडेट थे वो थे 970 और स्टैंड बाय थे 142, जो कि उसमें से कुछ स्टैंड बाय क्लियर भी हुई थी और उसकी पीएसएल कट ऑफ गई थी 36.21। तो इस अगर मैं प्रीवियस जो पीएसएल लिस्ट है अगर मैं उस प्रीवियस डाटा के हिसाब से एनालिसिस करके बताऊं तो सबका नाम आएगा एनरोलमेंट में। और इस बार तो और ज़्यादा चांसेज है क्योंकि इस बार तो वैकेंट मतलब इसमें जो ये है ना, क्या नाम से, पीएसएल में जो कैंडिडेट है और कम है, तो इस बार तो ज़्यादा चांसेज है कि सबका नाम उसमें आएगा। अब ये आपका डाउट एक क्लियर हो गया होगा कि जो पीएसएल में जिसका नाम है उसका नाम एनरोलमेंट में भी आएगा। लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात ये भी आप जान लो कि कम से कम जो 808 कैंडिडेट है कम से कम 80 से 100 तो स्टैंड बाय रहेगी कम से कम इतनी तो रहेगी। ठीक है, 80 से 100 स्टैंड बाय तो रहेगी, ये आप कम से कम ये जान लो। लेकिन इस बार स्टैंड बाय क्लियर होने का ज़्यादा चांसेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो इसके पीछे का रीज़न ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है, क्या है? देखो, स्टैंड बाय क्लियर होने का रीज़न ये है कि नेवी ज्वाइनिंग, तो नेवी में ज्वाइनिंग हुई थी तो उसमें चले गए बच्चे। ठीक है, नेवी ज्वाइनिंग में कुछ बच्चे उसमें चले गए। अब कुछ बच्चे इसमें से बोथ में भी है, XY बोथ में भी है, तो वो भी उधर एक में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंड बाय क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्टैंड बाय क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि एक नेवी ज्वाइनिंग प्लस XY बोथ के ज़्यादा कैंडिडेट है इसलिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने रैंक और अपने नंबर के साथ अपना ग्रुप लिखना, मैं उसमें बता दूंगा आपको क्या श्योरिटी है, कितने चांसेस है आपके, कितने नहीं है, कि स्टैंड बाय का होगा क्या नहीं होगा, मेन में होगा, वो बता दूंगा मैं आपको। चलिए मैं नेक्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ। अब जैसे मैंने एक्स ग्रुप में बॉयज़ की बात कर लिया, मैं एक्स ग्रुप में गर्ल्स की बात करता हूँ। तो गर्ल्स में ज़्यादा कैंडिडेट का नाम नहीं आया, ओनली 105 कैंडिडेट का पीएसएल में नाम आया था। उसमें से 28 अनफिट थी और 2 एब्सेंट थी। तो अगर मैं रिमेनिंग कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 75 रिमेनिंग कैंडिडेट है और जबकि इसकी कट ऑफ गई थी 27.7। अब मैं इसका कुछ हैरान करने वाला डाटा बता देता हूँ कि पिछली बार भी सेम यही कंडीशन थी, लेकिन बस अंतर क्या था? अंतर बस केवल ये था कि उसकी कट ऑफ ज़्यादा थी। देखो 75 इस बार भी है, 75 पिछली बार भी थी। ठीक है, अब इसमें जो 75 थी इसकी कट ऑफ गई थी 33.38, यहाँ आपको दिख रहा होगा 33.38 पीएसएल में कट ऑफ गई थी। इस बार थोड़ी कट ऑफ कम गई है। ठीक है, लेकिन 75 कैंडिडेट यहाँ पे सेम थे, जो कि अब लेकिन 75 कैंडिडेट का नाम आया था एनरोलमेंट में। लेकिन इसमें ये देख लो 50 मेन थे और 25 क्या थे? स्टैंड बाय में। तो आप इसका अंदाज़ा ये लगा लो कि अगर 75 है तो सिंपल सी बात है 20 से 25 स्टैंड बाय भी रहेगी। लेकिन हाँ, स्टैंड बाय कुछ क्लियर भी हो जाएगी, लेकिन 20 से 25 स्टैंड बाय भी रहेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो गर्ल्स है एक्स ग्रुप की उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक और नंबर आप लिखना, मैं बताऊंगा कितनी श्योरिटी है कितनी नहीं होगी, उसमें कितने चांसेस हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड ही चीज़ें बताऊंगा, कंफर्मेशन के साथ में चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको। चलिए इसमें नेक्स्ट ग्रुप की बताता हूँ मैं आपको। अब यदि मैं एक्स ग्रुप गर्ल्स की बात कर ली तो मैं वाई ग्रुप गर्ल्स की बात करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, टोटल कैंडिडेट थे 169 पीएसएल में जिनका नाम आया था। उसमें से अगर अनफिट और एब्सेंट को मैं हटा दूँ तो टोटल कैंडिडेट पर कितने बचते हैं? 129। और पीएसएल की कट ऑफ कितनी गई थी? 37.8, जो कि बॉयज़ से भी ज़्यादा थी। इस बार गर्ल्स की कट ऑफ 37.8 और टोटल कैंडिडेट कितने कैंडिडेट है जो एनरोलमेंट के लिए फाइट करेंगे? वो है 129। अब मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता हूँ इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ पिछली बार गई थी 36.5 और इस बार कितनी गई? 37.8। अब इसमें 195 कैंडिडेट का नाम आया था पिछली बार। ठीक है, 195 कैंडिडेट का पीएसएल में नाम आया था और उन सबका नाम आया था एनरोलमेंट में। तो ये भी श्योरिटी है कि वाई ग्रुप में जितने कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है, उन सबका नाम आएगा एनरोलमेंट में। ठीक है, उन सबका नाम आएगा एनरोलमेंट में। लेकिन एक पर्सनल अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो अंडरस्टूड सी बात ये भी है कि जो जितना कैंडिडेट पीएसएल में है उनका एनरोलमेंट में नाम आएगा तो उसमें से कुछ स्टैंड बाय भी रहेंगे।
स्टैंड बाई भी रहेंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो जो पिछली बार की मैं बात करता हूँ तो 195 कैंडिडेट थे, उसमें से 150 मेन में थे और 45 स्टैंड बाई में थे। आपको समझ में आ गया होगा, 150 मेन में थे और 45 स्टैंड बाई में थे। तो इस बार भी कुछ ना कुछ से स्टैंड बाई रहेंगे। तो अब 129 इस बार नाम आया है, तो कितने स्टैंड बाय रह सकते हैं? तो 30 से 35 बच्चे इसमें स्टैंड बाय रहेंगे, ठीक है। 30 से 35 गर्ल्स इसमें स्टैंड बाय रहेगी। ये तो आपको अंडरस्टूड सी बात है, 30 से 35 गर्ल्स। अब इसमें से कुछ स्टैंड बाय क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ स्टैंड बाय क्लियर भी हो जाएगी, क्योंकि नेवी ज्वाइनिंग प्लस XY बोथ की वजह से भी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी रैंक और नंबर लिखना, मैं आपको चांसेस बताऊँगा कितने चांसेस आपके हो सकते हैं। अब फाइनली बात करता हूँ मैं वाई ग्रुप बॉयज़ की। वाई ग्रुप जो PSL में जो बॉयज़ का नाम आया था, तो टोटल कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी ग्रुप में थे, वाई ग्रुप बॉयज़ में, ठीक है। तो 1753 कैंडिडेट का नाम आया था PSL में वाई ग्रुप की में। तो अगर अनफिट और एब्सेंट को मैं हटा दूँ, इन दोनों को मैं हटा दूँ, तो टोटल कैंडिडेट बचते हैं 1245 कैंडिडेट। 1245 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फाइट करेंगे एनरोलमेंट के लिए, और जबकि कट ऑफ कितनी गई थी? 36.36। अब मैं प्रीवियस ईयर का भी आपको सीन बता देता हूँ। इस बार आया था 1245 कैंडिडेट जो है वो एनरोलमेंट के लिए फाइट करेंगे। और पिछली बार क्या था? पिछली बार इससे कम कैंडिडेट थे, 1028 कैंडिडेट थे, जो कि PSL में जिनका जो फिट कैंडिडेट थे और इनरोलमेंट में इनरोलमेंट के लिए जिन्होंने फाइट किया था। तो उस टाइम इनरोलमेंट जो इसकी कट ऑफ थी ना, क्या नाम है, PSL की, तो PSL की कट ऑफ गई थी 38.03 और इस बार कितनी? 36.36। तो आपने अंतर दिख रहा होगा यहाँ से आपको 36.36 और 38.03 लगभग 1.5 नंबर का अंतर है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस बार जो आपने देखा कि कट ऑफ कम गई है, ठीक है। तो पिछली बार 1028 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका PSL में नाम आया था, जो फिट कैंडिडेट थे, ठीक है। तो उसमें से इनरोलमेंट में कितने कैंडिडेट का नाम आया? 935। मतलब इसमें से 93 कैंडिडेट कम हो गए थे, ठीक है। 93 कैंडिडेट कम हो गए थे इनरोलमेंट में। अब जो 935 थे उसमें से 782 कैंडिडेट मेन में थे और 153 कैंडिडेट थे स्टैंड बाई में। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 782 कैंडिडेट मेन में थे और 153 कैंडिडेट थे स्टैंड बाई में। तो अगर प्रीवियस ईयर के मैं एनालिसिस के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो इस बार कम से कम 1 से 1.5 नंबर मैक्स टू मैक्स आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। मैक्स टू मैक्स, ये मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं एनालिसिस के बता रहा हूँ। और ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 ये कट ऑफ क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि 36 से 37 के बीच में ज़्यादा बंदे नहीं हैं। 36 से 37 के बीच में ज़्यादा बंदे नहीं हैं, ज़्यादा बंदे हैं 37 से 39 के बीच में। 37 से 39 के बीच में ज़्यादा बंदे हैं वाई ग्रुप के, 36 से 37 के बीच में ज़्यादा बंदे उनके वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वाई ग्रुप का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक और नंबर लिखना, मैं आपको वहाँ पे चांसेस बताऊंगा कितने आपके श्योरिटी है। नहीं होगी तो मैं बिल्कुल कर दूंगा कि आप बॉर्डर पे वाले नहीं होगी, क्योंकि उसमें फिर आप ये नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। तो आप अपना डाउट पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में, अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप जुड़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो 02/2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट का क्या सीन है। तो देखो, रिजल्ट जो एक एयरफोर्स का एक सीन है कि उनका फिक्स है, शेड्यूल है कि अगर एग्ज़ाम होता है ना तो उसके 28 डेज के विदिन 28 डेज के दिन उनका रिजल्ट आ जाता है, विदिन 28 डेज। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 16, 17, 18, 19 नवंबर को हुआ था, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपको आ जाएगा। मतलब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब फिक्स होता है, उनका 28 डेज का लगभग फिक्स होता है, अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए तो, ठीक है। अगर कट ऑफ, अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, तो ये कट ऑफ जो एयरफोर्स ने अभी 2-3 इंटेक से क्या फिक्स ही कर रखी है कि जो एग्जाम की रिटर्न कट ऑफ है वो 22 रखते हैं, ताकि सबको मौका मिलता है फेज 2 देने का, सब आराम से उनको दे सकते हैं, फिर उसमें से जितना उनको लेना होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। आगे PSL में कट ऑफ बढ़ा के तो 22 कट ऑफ इस बार भी रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, GD प्रिपरेशन, ये अगर जिसके 30+ है ना उसको GD प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने तौर पे, कहीं पे भी करो, जहाँ ऑनलाइन, जहाँ उनको अवेलेबल है सोर्स, वहाँ पे करो। अगर X में 30+ है और Y में 35+ है तो GD प्रिपरेशन करो। अगर इससे कम है ना तो आपके चांसेस कम है, आप उससे बढ़िया आप रिटर्न की तैयारी करते रहो। अगर आपका अटेम्प्ट बचा है तो आप एयरफोर्स की तैयारी करते रहो, अगर नहीं बचा है तो किसी और फील्ड में आप जो करना चाहते हो वो करते रहो। अगर 30 से कम है तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन 30 से जिसके ज़्यादा है वो GD प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अपना फेज 2 का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि फिर भी आपके मन में इस इंटेक्स से रिगार्डिंग कुछ डाउट है या किसी भी इंटेक्स से रिगार्डिंग डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कोई भी ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग, मतलब एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस भी, इन सर्विस का प्रोसेस भी, कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है।
और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो ना, डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।